बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आप सब बहन भाइयों और बुजुर्गों की दुआओं से अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है उसकी ज़ात का। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नारान की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने बहुत सारी ट्रैवलिंग की है। घर से भी लाहौर पहुँचे, लाहौर से रावलपिंडी, वहाँ पे स्टे किया। वहाँ पे स्टे करने के बाद फिर हम निकले हैं नारान की तरफ। तो मनसेरा पहुँचे, मनसेरा में थोड़ी देर रेस्ट की, फिर उसके बाद अब बालाकोट की तरफ। तो रास्ते में मनसेरा और बालाकोट के दरमियान में ये केवाई वाटरफॉल आती है। तो माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त वाटरफॉल है, बहुत नीट एंड क्लीन। और यहाँ पे हमारा खाना खाने का भी प्लान है, क्योंकि हम पहले से ही प्लान कर चुके हुए हैं कि खाना हम जो है यहाँ से खा के तो फिर नारान की तरफ जाएंगे। तो ये जी एहसानिया होटल एंड रेस्टोरेंट, उसका मेन्यू है। तो ये मैं आपको चेक करवाती हूँ, ताकि जब भी आपका इस साइड पे टूर हो तो आपको पता हो कि इनके प्राइस क्या है, कौन सी डिश कितने की है। तो इसलिए आप कैट चेक करें, कौन सी डिश कितने की है वो आप देखें। तो फिर उसके बाद आप जब भी यहाँ पे आए तो आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये मेन्यू कार्ड मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेल हैं। तो हमने जी यहाँ पे ऑर्डर करना है अपनी अपनी पसंद का, क्योंकि आपको पता है फैमिली टूर है। तो जिसको जो अच्छा लगेगा वो अपने हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर देगा। तो व्यूअर्स, हमने सुना है कि दाल माश यहाँ की बहुत अच्छी होती है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होती है। तो इसलिए हम दाल माश का भी ऑर्डर करेंगे और इसके साथ साथ लेग पीस का भी और बारबेक्यू का भी ऑर्डर करेंगे। तो हर कोई अपनी अपनी पसंद का यहाँ पे ऑर्डर करने वाला है। तो साथ ये चटनी और बर्तन जो है यहाँ पे उन्होंने रख दिए हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बर्तन माशाल्लाह से काफ़ी नीट एंड क्लीन है। साथ टिश्यू भी रखे हैं और टिश्यू के ऊपर स्पून, ताकि वो, क्योंकि हवा चल रही है तो उठ जाने का डर होता है, तो इसलिए ऊपर उसके ऊपर चटनी वाला जो है ना पैकिंग वो रख दी है और स्पून भी रख दी है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया गया है और टेबल माशाल्लाह से बड़ी नीट एंड क्लीन सारी वो उन्होंने साफ़ की हैं पहले, और उसके बाद फिर उन्होंने बर्तन लगाए हैं। तो मैंने पहले यही प्लानिंग की है कि सबसे पहले खाना खाएं, क्योंकि हम बहुत देर से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, भूख भी लगी हुई है। तो सबसे पहले खाना खाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपके साथ व्यू जो है वो डिस्कस करूँगी कि कौन सी चीज़ किस तरह की है और क्या क्या व्यूज़ है यहाँ पे। तो ये जी खाना लग चुका हुआ है, जिसने जो खाना है उसने ऑर्डर कर दिया है। तो भी बस खाना जो है माशाल्लाह से काफ़ी टेस्टी लग रहा है। आप भी जब इधर आएँ तो खाना ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। रोटियां माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, और दाल तो सुनी है कि बहुत ही मज़े की होती है। अब खाते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि दाल किस तरह की है। तो भी बस पहले प्लेट साफ़ करेंगे, क्योंकि हवा चल रही है। माशाल्लाह से उन्होंने प्लेट्स बहुत ही नीट एंड क्लीन करके रखी हैं। तो हवा चलने की वजह से साथ ही अखरोट के दरख्त हैं, तो उनके पत्ते उड़ के और वो उड़ के तो फिर इधर आ रहे हैं। तो उसकी वजह से दोबारा से हमने टिश्यू के साथ उनको साफ़ कर लिया है। तो माशाल्लाह जी खाना जो है स्टार्ट हो गया हुआ है। खाना बहुत टेस्टी है, स्पेशली दाल जो है ना वो बहुत मज़े की लगी है। बाकी बारबेक्यू भी बहुत ज़बरदस्त है। चटनी बहुत ही मज़े की है। सारे लवाजमात माशाल्लाह से बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे खाना खाने का बहुत ज़बरदस्त खाना है। तो जब भी आप इस साइड पे आए तो खाना यहाँ से ज़रूर खाइएगा। तो भी बस खाना खाने के बाद आपको पता है कि चाय बहुत ज़रूरी होती है। तो चाय यहाँ से हमने परचेज़ की है। तो चाय बहुत मज़े की है, गर्मा गर्म चाय है और चाय भी यहाँ पे बहुत टेस्टी है। बट ये कि हवा बहुत ठंडी चल रही है, सर्दी है यहाँ पे, क्योंकि शाम का टाइम है। क्योंकि खाना हम रात का यहाँ से ही खा के जाएंगे, नारान पहुँच के फिर हम खाना नहीं खाएंगे। वहाँ पे वैसे ही कुछ जाते हुए फल वगैरह वहाँ से मार्केट से ले जाएंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो भी बस खाना माशाल्लाह से हम खा चुके हुए हैं और अब मैं आपको बाकी व्यू जो है वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे एक फ़िश पॉन्ड नज़र आया है, तो इसकी तरफ मैं आपको लेके जाती हूँ, ये दिखाती हूँ कि ये किस तरह का है। तो ये एक पाइप लगा हुआ है, पाइप के साथ इस पॉन्ड के अंदर पानी डाला जा रहा है और इसके अंदर फ़िश है।
और ये देखें कॉर्नर में एक फ़िश आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल ब्लैक सा शेड उसका नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं मोबाइल की लाइट उसके ऊपर जब डालती हूँ तो फिर वो उस लाइट पे थोड़ी सी ऊपर आती है। तो ये एक और नज़र आई है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि आपको भी दिखाऊं। ये मुझे 2 नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से ही पकड़ के तो साथ ही शॉप है, तो वहाँ पे ये बनाई जाती है। और ये फ़िश भी बहुत मज़े की है। हमने इसलिए नहीं खाई है क्योंकि ये खाने के बाद वापस हमने अपने गर्म इलाके में आना है, तो फिर वो काम ठीक नहीं रहता। तो ये माशाल्लाह से देखें, ये फ़िश है। क्योंकि हमने कुछ दिन वहाँ पे स्टे करना है और दिन में भी गर्मी ही होती है, धूप में बैठ जाओ तो बहुत गर्मी होती है। तो अदरवाइज़ ये होता है कि उसके बाद मौसम बहुत ठंडा होता है। तो हमने तो यही सोच के फ़िश नहीं खाई है कि हमने अपने एरिया में जाना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसलिए फ़िश नहीं खानी चाहिए। तो व्यूअर्स, ये कौन सी फ़िश है और ये इसके प्राइस क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये फ्राई करके तो दी जाती है, तो इसके प्राइस मैं बाद में बताती हूँ आपको। तो पहले मैं आपको ये व्यू दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे बच्चों के लिए स्टॉल लगा हुआ है, छोटे छोटे टॉयज जो है वो रखे गए हैं और फिर गेम्स भी हैं। तो उसके साथ ये मुझे अखरोट का दरख्त नज़र आया है, इसके ऊपर अखरोट भी लगे हुए हैं। तो ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखें, ये कच्चा अखरोट है। ये पहले इस तरह का होता है और उसके बाद फिर पक जाता है। तो ये वाटरफॉल के साथ ही ये दरख्त है अखरोट का। तो इसके ऊपर अभी बहुत सारे अखरोट लगे हुए हैं जो कि बहुत ऊपर है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। तो ये और भी बहुत सारे ट्रीज हैं। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ तो अभी बहुत सारे दरख्त हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसके ऊपर अखरोट बहुत सारे लगे हुए हैं, बट ये है कि वो बहुत दूर है, नज़र नहीं आ रहे। उनको नीचे करके दिखाना भी मुश्किल है क्योंकि ये थोड़े नीचे थे, तो इसलिए उसकी टहनी को पकड़ के तो आपको दिखाया है। तो ये अब जी ये देखे बच्चे भी माशाल्लाह से खेल रहे हैं, यहाँ पे बहुत खुश हैं क्योंकि वेदर जो है इस टाइम बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे शाम के टाइम जो है वो सर्दी लगनी शुरू हो जाती है कि इस टाइम भी यहाँ पे ठंड है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो हल्की हल्की सी सर्दी जो है वो फील हो रही होती है। तो बहुत अच्छा वेदर है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का वेदर है यहाँ पे। तो ये ऊपर जो है नेट लगाई गई है क्योंकि धूप में बैठना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ऊपर नेट लगी हुई है। और ये देखें जी, आसमान भी कहीं कहीं बादल भी नज़र आ रहे हैं, बट ये कि इस टाइम धूप है, तो धूप की वजह से फिर ये नेट लगाई गई है ताकि धूप ना पड़े। और पानी जो है वो बहुत ही ठंडा है, आप 5 मिनट इसमें पाँव या हाथ नहीं रख सकते, इतना ठंडा पानी है। तो मैंने तो बहुत टाइम इसमें पाँव रखे और मेरे पे पाँव सुन्न हो गए। मैंने सैंडल पहनी हुई थी कि ज़ाहिर बात है पानी में चलना था, तो वो भी गीली हो। तो व्यूअर्स, ये काम तो फिर होने ही होते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। पानी माशाल्लाह से देखे कितना नीट एंड क्लीन है। और अब जी पौंड की तरफ के फ़िश पौंड जो है वो मैं आपको अगेन दिखाती हूँ और फिर इस फ़िश को भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह की हैं और कितनी हैं यहाँ पे नज़र आती हैं हमें। है तो ये बहुत ज़्यादा है, बट ये है कि वो ऊपर नहीं आ रही हैं। तो ये पाइप लगा हुआ है, पाइप का पानी जो है वो यहाँ पे मुसलसल चलता रहता है। मैं तो जब से देख रही हूँ ये इसी तरह से चल रहा है। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताऊँगी कि इसके प्राइस क्या है, ये फ़िश कौन सी है। और यहाँ पे ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से बनाई भी जाती है, बट हमने तो इस वजह से यही सोच के नहीं खाई है कि वापस हमने गर्मी में जाना है तो जाके कोई मसला ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एरिए में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये देखें, मोबाइल की लाइट जब मैंने उसके ऊपर डाली है तो माशाल्लाह से फ़िश बिल्कुल ऊपर आ गई। ये ट्रॉट फ़िश है। तो व्यूअर्स, ये ट्रॉट फ़िश खाने में बहुत ही लजीज होती है। तो यहाँ से वो पकड़ते हैं, पकड़ के तो इसको फ्राई करते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से 2 नज़र आ रही है, एक बड़ी और एक छोटी है। तो इसके प्राइस जो है जी वो है 3000 रुपये किलो है, 3000 पर केजी इसके प्राइस है।
तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप जाएं तो आपको प्राइस का पता हो कि यहाँ पे फ़िश के प्राइस क्या है। तो ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। तो फिर जब मैं मोबाइल की लाइट उनके ऊपर डालती हूँ तो फिर ये ऊपर आ जाती हैं, अदरवाइज़ ये नीचे होती हैं और मुझे भी नज़र नहीं आ रही थी। तो जब मैंने मोबाइल की लाइट ऊपर पानी की डाली तो ये लाइट की वजह से ऊपर आ गई हैं। तो माशाल्लाह से आप बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। ये 2 ट्रॉट फिश है और ये देखिए कैसे मूव कर रही है ये। तो व्यूअर्स मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको भी दिखा सकूँ क्योंकि मुझे तो क्लियर नज़र आ रही हैं और ये एक दूसरी साइड पे भी है। तो व्यूअर्स मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि ऊपर लाइट डाल रही हूँ ताकि ये भी आपको नज़र आए। तो वो तो माशाल्लाह से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। ये देखें बिल्कुल उसकी वॉल के साथ लगी हुई हैं। तो कोशिश कर रही हूँ कि बाकी जो हैं वो भी आपको नज़र आए। तो व्यूअर्स जब भी आप आएँ तो अगर आप सर्दियों में आएँ तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल क्लियर है और ये लाइट की वजह से ही ऊपर आ रही हैं। तो मैं आपसे बात ये कर रही थी कि जब आप सर्दियों में आएँ या अगर आप गर्मियों में भी खाना चाहते हैं तो आप इसको खा सकते हैं। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए मैंने आपको प्राइस भी बता दी है और फ़िश कौन सी है ये भी आपको बता दिया कि जब आप आएँ तो इसको एंजॉय कर सकें। तो माशाल्लाह से बनाते ये बहुत अच्छी फ़िश है। तो हमने तो बस यही मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जिस वजह से हमने नहीं खाई है। एक ये नज़र आ रही है, बल्कि 2-3 है, एक भी नहीं है 2-3 है ये वाली। ये भी बिल्कुल ऊपर आ चुकी हुई है। तो व्यूअर्स मैंने सारी डिस्कशन कर दी है ट्रॉस फिश के प्राइस क्या है और जो खाना हमने खाया है वो हमने खाया है तकरीबन 3500 का। 3500 हमारा तकरीबन जो है ना वो हमारा बिल बना है। तो सारी चीज़ें मैंने आज के साथ डिस्कस कर दी हैं। चाय जो है वो सेपरेट है। तो ये फ़िश भी मैंने बता दी है और बाकी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं। लोकेशन बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। तो आप जब भी इस एरिया में आए तो यहाँ पे स्टे ज़रूर करें और खाना भी ज़रूर खाएं और चाय भी बहुत अच्छी है। तो माशाल्लाह से हर चीज़ बहुत वेल एंड गुड है। तो यहाँ पे आप ज़रूर स्टे करें। तो बस अब हम यहाँ से फ्री होके तो जाएंगे नारान की तरफ और नारान फिर वहाँ पे स्टे करेंगे और जाते जो व्यूज़ होंगे वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी कि कहाँ हमने स्टे किया है, आगे कहाँ कहाँ गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी ने साथ दिया तो ज़रूर आपके साथ शेयर किया जाएगा। और ये कोल्ड ड्रिंक्स माशाल्लाह से देखें ये खाने के साथ सर्व की जाती हैं और ये इतनी ठंडी हो जाती हैं कि जैसे फ्रिज और फ्रीज़र की होती हैं। तो पानी माशाल्लाह से बहुत ही ठंडा होता है तो इसमें कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी हो जाती हैं। तो अब हम नारान की तरफ जाने वाले हैं और यहाँ से आपको ये देखें चाँद नज़र आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त चाँद का व्यू भी है। तो व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को वॉच किया है। तो अब हम नारान की तरफ जाने के लिए गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। ये छोटा सा बाज़ार है जहाँ से बाकी चीज़ें भी आराम से मिल जाती हैं। तो ये शेयर इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पे खाने पीने की हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप ज़रूर आएँ, स्टे ज़रूर करें। यहाँ पे हर तरह की सहूलत भी मौजूद है। खाने का भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि कौन सा खाना कितने का है। तो व्यूअर्स अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स जब आप दूसरों के साथ इसको शेयर करेंगे तो आपकी वजह से किसी और की मालूमात में भी इजाफा हो सकता है। अगर कोई आना चाहता है तो उसको पहले से ही पता होगा कि यहाँ पे क्या व्यूज़ हैं, यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो इसको लाजमी तौर पर दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। तो व्यूअर्स अब नारान पहुँच के माशाल्लाह से जहाँ पे स्टे करना है और जाते ही जो परचेजिंग करनी है तो वो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। आप अपना भी, अपने घर वालों का भी, अपने आसपास के लोगों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो व्यूअर्स अब गाड़ी की तरफ हम जा रहे हैं तो मुझे अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।